हर हर महादेव, जय माता दी। एक बार फिर से कि बहुत आगे तक कटिंग हो चुकी है और यहाँ से पैदल जा रहे हैं अभी फ़िलहाल गोंडार गांव के लिए। इस प्रकार से यहाँ पे कटिंग हो रखी है रोड की। हमारे गांव से करीब करीब ये 3 किलोमीटर की दूरी तक बनी है, लेकिन रोड तो बहुत आगे चली गई, करीब करीब 4.5 किलोमीटर रोड चली गई है अब फ़िलहाल यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद सड़क से दूर है, ऊपर है ये नई रोड जो बनेगी और पुरानी रोड के साथ ही हम लोग जा रहे हैं गोंडार गांव। तो इस प्रकार से यहाँ से रास्ता बना रखा है फिर फ़िलहाल टेम्परेरी, और इसके बाद यहीं पर नज़दीक में वो जो पुरानी जो पैदल मार्ग था वो मिलेगा और सुंदर सा व्यू है यहाँ से। इस प्रकार से है यहाँ के मोड़ें, इस प्रकार से सड़क बनी है और बहुत सुंदर सुंदर बुरांस के पौधे, उस्त के पौधे, चीड़ के पौधे, बहुत खूबसूरत नज़ारा। ऊपर से धूप निकलता हुआ और बहुत सुंदर सुबह सुबह का ये खूबसूरत नज़ारा। और इस प्रकार से यहाँ की सड़कें, पैदल मार्ग जहाँ से भगवान मधमेश्वर भी विराजमान होते हैं आने के समय जाने के समय, तो यहाँ से देखेगा तो इस प्रकार का रास्ता है यहाँ। और काफ़ी आगे मैं आ चुका हूँ। इन जंगलों की खूबसूरत यादें हर पल याद दिलाती हैं और इस प्रकार का नज़ारा यहाँ का। अब तो फिर भी सड़क काफ़ी अच्छी बना दी है। अब तो खैर कुछ समय के बाद यहाँ सड़क जाएगी, रोड जाएगी, गाड़ियाँ जाएगी, फिर भी बहुत यादें। अब आया हूँ मैं काफ़ी आगे, जहाँ बहुत घनघोर जंगल है। इन जंगलों का कुछ भरोसा नहीं रहता है। यहाँ जो है बाघ रहता है, रिक रहता है और देखते हैं क्या क्या होता है आगे आगे। अकेला भी चल रहा हूँ, डर तो नहीं लगता है, लेकिन जब यहाँ इस घनघोर जंगल के अंदर में, क्योंकि यहाँ रिंगाल के पौधे हैं बहुत सारे, जब यहाँ पर आवाज़ आ रही है ऊपर से सीढ़ी करके, तो तब हल्का सा डर भी लग रहा है। क्योंकि मुझे डर बाकी चीज़ का नहीं लगता है, लेकिन भालू जो होता है, भालू का कोई भरोसा नहीं होता है, और इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा ज़ोर शोर से बात भी कर रहा हूँ। बात करने से कहते हैं कि भालू वगैरह जो भी हैं वो डर जाते हैं। डरने का मतलब वो भाग जाते हैं, क्योंकि इतना घनघोर जंगल है। और ऐसे ही जंगलों में भालू वगैरह रहते भी हैं। और मुर्गा दिख रहा है यहाँ पर, जंगली मुर्गे। और जब वो जंगल का मुर्गा थोड़ा सा आया तो मुझे हल्का सा डर भी लगा। डर जैसे मैंने बताया कि बाकी किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन बाघ का भी डर नहीं लगता है। लेकिन भालू जो होते हैं, भगवान की कृपा और भगवान मधमेश्वर की कृपा है, भगवान भैरवनाथ की कृपा है कि आज तक इस घनघोर जंगल में बच्चे भी आते हैं स्कूल के लिए गोंडार गांव से, और कोई भी आए, अभी तक कभी ऐसी घटना यहाँ नहीं हुई है कि जो कभी ऐसा सुना हो कि भालू किसी को मिला हो या किसी पर आक्रमण किया हो, है ना। लेकिन रहते यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इतने बड़े घनघोर जंगल में होता ही है। और इसलिए आज तक भगवान भैरवनाथ की कृपा, भगवान मधमेश्वर की कृपा है कि आज तक कभी यहाँ पर किसी भी हालत में कभी भी किसी को दिखा नहीं है। रास्ते से दूर दिखता है, दूर से जाएंगे देखेंगे तो दिखता है, लेकिन आज तक भगवान की कृपा से कभी ऐसी घटना नहीं हुई है। यहाँ का ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है, सुंदर सा झरना, और बारिश के टाइम पर तो ऊपर से लेकर यहाँ तक बहुत बड़ा झरना आता है। ये बहुत ही विशाल झरना बहता हुआ। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, एक भीमसी का गदरा के नाम से है, बहुत बड़ा झरना ये भी आता है। बहुत गहरा यहाँ पर हुआ करता था। अब तो यहाँ थोड़ा पत्थर ज़्यादा आगे हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे ये खूबसूरत सा झरना आपको दिखता है। जितना गहरा ये है उतना ही गहरा यहाँ नीचे की तरफ में है। इस प्रकार से दिखता है यहाँ।
यहाँ से गोंडार गांव के लिए जाता हुआ ये पुल, इस पुल से जाते हुए फिर थोड़ा सा ऊंचाई है, फिर उतार है, फिर चढ़ाव है। तो इस प्रकार से रास्ता गोंडार गांव के लिए, द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर धाम के लिए यही रास्ता जाता हुआ। बहुत घनघोर जंगल है यहाँ, आप देख रहे होंगे। तो ये इतने घनघोर जंगल से मैं आया हूँ अकेले, और जैसे मैंने बताया कि पहले भी हम लोग आते हैं, अकेले जाते हैं, कई लोग आते हैं। तो ये बहुत घनघोर जंगल है, यहाँ अनेकों प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं, खासकर भालू बहुत रहते हैं, लेकिन कभी आज तक नुकसान नहीं पहुंचा। यही भगवान भैरव और भगवान मदमेश्वर की कृपा है, भगवान शंकर की कृपा है। ये सुंदर सा व्यू आपको दिखता हुआ मधुगंगा, और यहाँ से इस प्रकार का रास्ता है, बहुत संगड़ा रास्ता है। और यहाँ से देखेंगे तो सीधा नदी के घाट की तरफ में ये रास्ता, ये बहुत भयंकर चट्टान के साथ में जुड़ा हुआ। और यहाँ से आगे देखेंगे, अब यहाँ से उतार चढ़ाव है, काफ़ी लोग आते जाते हैं यहाँ से। तो मिलते हैं आगे। और जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पर बहुत दिव्य दरबार देवीधार का, और बहुत सुप्रसिद्ध माता है, देवीधार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से गोंडार गांव अब यहाँ से दिखता है धीरे धीरे, बस अब इतना ही बाकी है। यहाँ से जाएंगे तो थोड़ा सा उतार, फिर चढ़ाव, फिर आगे अगर जाएंगे तो यहाँ से गोंडार गांव दिख जाता है। और एक तरफ यहाँ से ऊपर जाते हैं, गोंडार गांव के ही निवासी रहता है, यहाँ से ऊपर कोटमा मकुड़ा करके जगह है, इसके ऊपर में यहाँ। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। जय माता दी। तो यहाँ से जाते हैं गोंडार गांव के लिए, और यहाँ से जाते हैं द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर धाम के लिए। और यहाँ देखेंगे तो सुंदर सा नज़ारा, और सुंदर से घर बने हैं, बहुत नए नए घर हैं, बड़े बड़े घर हैं। और बस शादी का, यहाँ पर शादी का पंडाल लगा रहता है इनका, पूरे गांव का एक ही जगह पे ये शादियाँ पार्टियाँ करते हैं। और यहाँ पर ये बहुत पुराना घर है इनका, जहाँ पे मुझे जाना है। लेकिन इनका जो अब वाला घर है वो आगे है, नानू में, बनतोली में, नीचे बनतोली में। तो मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ में। मैं आ चुका हूँ गोंडार गांव में, और ये जो घर दिख रहा है बहुत पुराना घर, वर्षों पुराना घर, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। और यहीं पर भगवान भैरवनाथ का नृत्य होता है। कई बार आपने मेरे वीडियो में देखा होगा भगवान भैरवनाथ का नृत्य को, और बहुत ही दिव्य दर्शन होते हैं, बहुत पौराणिक मान्यता है। और हमारी घाटी के सुप्रसिद्ध भैरवनाथ के नाम से जाने जाते हैं, गोंडार का भैरव। तो ये गोंडार गांव, और इस घर के नीचे यानी कि ये चौक में भगवान भैरवनाथ का नृत्य होता है, मंडाल लगता है। और बहुत सुंदर चौक बना है, ये पत्थरों का बना हुआ। यहाँ से देखेंगे तो ये सारे पत्थर जो हैं, ऐसे लग रहा है कि टाइल लगे होंगे, लेकिन ये टाइल नहीं है बल्कि पत्थर हैं। और यहाँ पर भगवान का यज्ञ जी बनते हैं। इस प्रकार से इस चौक पे आने का सौभाग्य है, और गोंडार गांव में आने का सौभाग्य है। यहाँ से देखेंगे तो सुंदर सा व्यू दिखता है, बड़े बड़े घर हैं यहाँ पर भी। इस प्रकार से काफ़ी लोगों के, और ये जो घर बने हैं, इन लोगों के अपने घर बने हुए हैं, लेकिन इन घरों को ये सुरक्षित रखे हुए हैं, यानी कि इनके पुराने घर हैं ये। बाकी नए घर इनके अलग जगह पे बने हुए हैं।
गोंडार गांव से मैं वापस आता हुआ मुझे अचानक याद आया कि जैसे कई बार मैंने कहा भी है कि मनुष्य जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में न जाने कितने पड़ाव आते हैं, कैसे कैसे जगह मिलती है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, अपने लोग मिलते हैं, कई लोग बिछड़ जाते हैं और कई यादें लेके आते हैं। और अभी बहुत अच्छा लगा मुझे गोंडार गांव। यहाँ के चाहे नया पीढ़ी के लड़के हो या जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बहुत जानते हैं, मानते हैं, अपनापन मानते हैं और अपने ही लोग हैं सभी लोग। खैर इस घाटी में तो मेरे अपने लोग हैं, सभी जान पहचान के हैं, लेकिन मुझे भी इस पैदल यात्रा को देखकर माँ वैष्णो देवी की सुंदर पद यात्रा भी याद आ रही है कि ऐसे ही जीवन चलते जा रहा है, कभी इस खंड तो कभी दूसरे खंड। और ऐसे में ये पंच केदारों में द्वितीय केदार भगवान मधुमेश्वर का ये गोंडार गांव का भी एक सुंदर सा यादगार सफ़र। मेरे दोस्त, मेरे भाई का शादी थी, वहाँ गए, सभी लोगों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा उन लोगों को, चाचा लोगों को। उन्होंने मेरे पिताजी को भी याद किया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि अपनापन लगा। और यहाँ आने से ऐसा लगा कि अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि इन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि चलो आए हैं। तो बस यही जीवन है, चलते चलो चलते चलो चलते चलो। और बहुत खूबसूरत नज़ारा। और सेडरा वडार पहले भी मैंने कभी एक वीडियो बनाया था और इसका वर्णन किया था। यहाँ पर सीज़न के टाइम पर लोग चाय पानी बना देते हैं और यहाँ से आवाज़ आती है नदी की। ऐसा लगता है कि इस चट्टान के नीचे, इस पत्थर के नीचे नदी बह रही होगी। हम लोग ऐसे ही बोलते थे। तो इतना बड़ा पत्थर के नीचे से सड़क बनाई थी कभी, और इस प्रकार से दिखता है ये। अभी तो मैं वापस ही जा रहा हूँ। न जाने कितने प्रकार के पक्षियों की आवाज़ आ रही है। और कहते भी हैं कि जब बहुत ज़्यादा पक्षियाँ एक साथ बोलती हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जंगली जानवर रहता है, चाहे वो बाघ हो, रीछ यानी कि भालू हो। लेकिन यहाँ की जो पक्षियाँ हैं ये हमेशा ही अपनी आवाज़ देते रहते हैं। और बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है पैदल यात्रा करना। और इस तरह से यहाँ पर सुंदर सा नज़ारा।